आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। प्रदेश के लगभग 4000 भूमिहीनों में से पात्रों को 3 महीने के भीतर मकान बनाने को जमीन दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में दी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में ऐलान किया है कि जिन जिन जिलों में भूमिहीनों द्वारा किए गए आवेदन लंबित हैं, उनको जिलाधीश प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे। वह जन भावनाओं को समझते हैं, लिहाजा ऐसे मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए। कमजोर वर्गों के भूमिहीन लोगों को गृह निर्माण के लिए जमीन देने का मामला सदन में खूब गूंजा। विधायक कुलदीप कुमार, महेश्वर सिंह और किशोरी लाल के प्रश्न पर सीएम वीरभद्र सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए यह ऐलान किया। इस संबंध में बनाई गई नीति के तहत ग्रामीण इलाकों को 3 बिस्वा और शहरी इलाकों को 2 बिस्वा जमीन गृह आवास को देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जहां शहरी इलाकों में टीसीपी एक्ट के तहत 3 बिस्वा की जरूरत है, तो वहां उतनी जमीन दी जा रही है। कांग्रेस सदस्य कुलदीप कुमार ने अनुपूरक सवाल किया कि योजना का लाभ केवल 3 ही जिलों में ज्यादा मिला है और शेष जिलों में नाममात्र लाभ मिला है। ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के 91, सोलन जिला के 42 और सिरमौर के 30 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। शिमला में सफलता हासिल करने के बाद एएस विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया है। हमीरपुर शहर में भी विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट में नीट, एम्स, जेईई व एनडीए के क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट में बहुत ही अनुभवी टीचर्स हैं। साथ ही कुछ सालों से कई परीक्षाओं में संस्थान ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। विद्या मंदिर हमीरपुर में नीट के लिए और जेईई मेन के लिए क्रैश कोर्स 17 मार्च से शुरू कर दिए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी इन दोनों बैच में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। संस्थान के कोऑर्डिनेटर अभय डोगरा ने बताया कि कोचिंग के लिए अनुभवी स्टाफ रखा गया है। फिजिक्स में डॉक्टर आलोक राजन जो कि आईआईटी कानपुर में बीटेक, एमटेक, विजय राणा जो कि एमटेक है। केमिस्ट्री में आशीष कुमार, बायोलॉजी में पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी एमबीबीएस की परीक्षा पास कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी इनके पढ़ाए छात्रों ने एमबीबीएस नीट की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने जेईई मेन और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भी की है। उन्होंने बताया कि नीट के अगले बैच 21 से 27 मार्च व 6 से 12 अप्रैल तक शुरू किए जा रही हैं। इन बैच के लिए छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही संस्थान की ओर से विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। इस स्टडी मटेरियल का लाभ छात्रों को एग्जाम में मिलेगा। मैं सभी को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो विद्या मंदिर है शिमला में 15 सालों से हम जो है कोचिंग का बहुत बढ़िया माध्यम हमने बच्चों को दिया है, जिसमें हमारी पिछले साल ही मुझे लग रहा है 22 के करीब जो एमबीबीएस सेलेक्ट हुए हैं और 28 जो हमारे आईआईटी और एनआईटीज़ में सिलेक्शंस हुई हैं। तो हम इस बार जो है हमीरपुर के लोगों को शिक्षा के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे पास आएँ वो और एक बेहतर फैकल्टी जो है हमारे पास वो देख भी सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि हमने डेमो क्लासेस भी दी हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है 2 दिन, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और दिन प्रतिदिन जो है हमारे जो बच्चे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो हमारे शिक्षक हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और मेंटर्स हैं हमारे, वो सभी के सभी आईआईटीएंस हैं। एक जो हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं वो आईआईटी दिल्ली से हैं, एमटेक हैं, और जो हमारे फिज़िक्स के हैं वो आईआईटी खड़गपुर से हैं, और जो हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी और मेंटर्स हैं वो हमारे बंसल बीएचयू से हैं, जिनको कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है और बिल्कुल यंग फैकल्टी है
और हम चाह रहे हैं जितना हमारे पास बच्चा आएगा उतना हम उन्हें और बढ़िया दे सकें। और हमारी एडमिशन जो है वो शुरू हो चुकी है। जो बैचेज़ हैं हमारे, एक तो अभी मुझे लग रहा है कि फ़िज़िक्स की वजह से थोड़ा सा जो है बच्चे रुक गए हैं, तो हमारा एडमिशन जो है जो नेक्स्ट बैच बनेगा वो 29 और 30 से बैच शुरू हो रहा है। और जो CBSE के जो बच्चे हैं हमारा, उनका बिल्कुल 1 अप्रैल या 6 अप्रैल को हमें अप्रोच करते हैं। जो CBSE के बच्चे उनको हम बिल्कुल जेई जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जेई जो मेन की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उनसे कोई भी हम चार्जेस नहीं दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें कि एक बार हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आके देखें। जो हमारा वेन्यू है वो बिल्कुल गांधी चौक पे जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है उसका टॉप फ्लोर है, AS विद्या मंदिर के नाम से। आप आइए, चाहें तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ आपको, 9805741699। आपको बता दें कि विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट ने पिछले कई वर्षों में MBBS, JEE मेन और IIT में अच्छे परिणाम दिए हैं। यह संस्थान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भवन के टॉप फ्लोर पर स्थित है। बाबा बालकनाथ मंदिर में जल्द ही एस्केलेटर लगाया जाएगा ताकि चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ भक्तों को सुविधा मिल सके। प्रदेश में ऐसी सुविधा देने वाला यह पहला धार्मिक स्थल होगा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ में जल्द ही एस्केलेटर लगाया जाएगा ताकि चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में लाचार भक्तों को सुविधा मिल सके। प्रदेश में ऐसी सुविधा देने वाला यह पहला धर्मस्थल होगा। ऐसे में हो सकता है कि बाबा के शताब्दियों पुराने भजन 100-60 पैड़ी बाबा चढ़िया न जांदा को नए सिरे से रचना पड़े, लेकिन इससे उन लोगों को जरूर लाभ होगा जो चलने फिरने में लाचार होने के कारण बाबा के दर्शन नहीं कर पाते या फिर सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पहले चरण की कवायद पूरी कर ली है। सैद्धांतिक फैसला हो चुका है। एस्केलेटर की स्थापना मंदिर के महंत निवास वाले छोर से की जाएगी। यहाँ तक विश्राम गृह से होते हुए गाड़ियाँ लाने की सुविधा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आगे चलकर आम श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग पर भी इसे आजमाया जा सकता है। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स के लिए 5 बैच शुरू हो गए हैं, जबकि अन्य 2 बैचों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यह बात आधार इंस्टीट्यूट के MD अटल शामा ने कही। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में क्रैश कोर्स के बैच शुरू हो गए हैं। क्रैश कोर्स के पहले दिन आधार इंस्टीट्यूट में छात्रों की काफी चहल पहल देखने को मिली। छात्रों को संस्थान की तरफ से स्टडी मटेरियल भी बांटा गया। आधार इंस्टीट्यूट के MD अटल शामा ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्रैश कोर्स के लिए पहले 5 बैच शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी के 2 बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए आज से 5 बैचेस की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में इसके लिए 2 नए बैचेस 6th और 7th बैच की एडमिशन्स की प्रोसेस शुरू है। आधार इंस्टीट्यूट में संकल्प 30 एडमिशन के लिए 19 तारीख की तिथि घोषित की है, जिसमें क्लास +1 और क्लास +2 के बच्चे अपील कर सकते हैं और हम पेरेंट्स और बच्चों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संकल्प 30 टेस्ट के लिए अपील हो। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में क्रैश कोर्स के बैच शुरू हो गए हैं। क्रैश कोर्स के पहले दिन आधार इंस्टीट्यूट में छात्रों की काफी चहल पहल देखने को मिली। छात्रों को संस्थान की तरफ से स्टडी मटेरियल भी बांटा गया। आधार इंस्टीट्यूट के MD अटल शामा ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्रैश कोर्स के लिए पहले 5 बैच शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी के 2 बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए आज से 5 बैचेस की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में इसके लिए 2 नए बैचेस 6th और 7th बैच की एडमिशन्स की प्रोसेस शुरू है। आधार इंस्टीट्यूट में संकल्प 30 एडमिशन के लिए 19 तारीख की तिथि घोषित की है, जिसमें क्लास +1 और क्लास +2 के बच्चे अपील कर सकते हैं और हम पेरेंट्स और बच्चों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संकल्प 30 टेस्ट के लिए अपील हो।
इन दिनों सुजानपुर के चौगान मैदान में सुजानपुर होली मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेले में बने डोम में ब्रांडेड आइटम्स और अन्य सामान पर 31 मार्च तक भारी छूट दी जा रही है। अगर आप भी मेले में खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आप इस भारी डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाएं। सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में इन दिनों होली मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान जहां लोग यहां आकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं यहां पर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। चौगान मैदान में लगे डोम में हर तरह का सामान उपलब्ध है, जिस पर भारी छूट दी जा रही है। डोम संचालक ने कहा कि ये छूट 31 मार्च तक ग्राहकों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डोम में डेली यूज आइटम के साथ साथ यहाँ पर हर जरूरत का सामान उपलब्ध है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।